नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 में कविता नंबर 4 सीखेंगे, जिसका शीर्षक है कर्ण का जीवन दर्शन। इस कविता के कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करें तो उनका जन्म सिमरिया नामक गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई मुंगेरी तथा उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो पटना गए। पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया और उसके बाद वो अंत में भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। की रचनाओं की बात की जाए तो उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, मुकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उर्वशी के लिए उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। आज की कविता के बारे में बात करें तो आज हम उनके द्वारा रचित कर्ण का जीवन दर्शन नामक कविता पढ़ेंगे, जो रश्मिरथी नामक खंड काव्यांश में से ली गई है। प्रस्तुत कविता की बात की जाए तो इस कविता के अंदर उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद होता है, यानी बातचीत होती है, वार्तालाप होता है। और उस वार्तालाप का समय ये बताया गया है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो तय हो चुका है। पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण हैं और कर्ण दुर्योधन के पक्ष में हैं। उस समय कर्ण से मिलने के लिए, युद्ध से पहले ही कर्ण से मिलने के लिए श्री कृष्ण जाते हैं। उस समय कर्ण से पूरी सच्चाई व्यक्त करते हैं श्री कृष्ण कि तुम हकीकत में पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। वापस तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ और पांडव तुम्हें अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। उस समय कर्ण कहते हैं कि मुझे पता है कि दुर्योधन अन्याय के पक्ष में है, पाखंडी है, लेकिन जिस समय मुझे मित्र की ज़रूरत थी उस समय किसी और ने मुझे सहारा न दिया और सच्ची मित्रता निभाने वाला दुर्योधन ही था। तो आज भले ही दुर्योधन गलत रास्ते पर है, अभिमान के रास्ते पर है, अहंकार के रास्ते पर है, लेकिन फिर भी मैं उसके पक्ष में युद्ध करूंगा और अपनी मित्रता निभाऊंगा। इस तरह कर्ण और श्री कृष्ण के बीच जो संवाद होता है वह संवाद यहाँ पर हमारे समक्ष कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो देखें कविता के अंदर सबसे पहले श्री कृष्ण और कर्ण की बातचीत। कविता में कवि कहते हैं कि दोनों के बीच का जो संवाद है कुछ इस तरह है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। यहाँ पर कर्ण का संवाद है। श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे वैभव विलास, ऐश्वर्य की, सुख समृद्धि की, पैसे की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे चाह नहीं, इच्छा नहीं, मुझे परवाह भी नहीं कि भले ही मुझे ऐश्वर्य, धन संपत्ति न मिले, मुझे कोई परवाह नहीं। बस एक चाह है। कौन सी चाह है? कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति दान मांगने आए तो मेरी जो दान की सरिता है, देव की सरिता है, यानी कि दान रूपी नदी है, उसमें मैं हमेशा सबको दान देता रहूं। बच्चों, यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूंगी आपको कि भारतीय संस्कृति के अंदर सबसे ऊपर अगर कोई दानवीर माना जाता है तो वो कर्ण है। एक बार इंद्रदेव ब्राह्मण के रूप में उनके पास आए और उन्होंने दान में उनके जन्मजात कवच और कुंडल मांगे। उस समय कर्ण ने बिना हिचकिचाए अपने शरीर में से काटकर अपने कवच और कुंडल दे दिए थे। तो आज भी कर्ण यही कहते हैं कि भले ही मेरे पास धन संपत्ति न हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे पास दान मांगने आए तो उस समय मेरी दान की जो गंगा है, नदी है, सरिता है, वो हमेशा बहती रहे, यानी कि मैं उन्हें दान दे पाऊं। कवि कहते हैं करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। करतल यानी कि मेरे हाथ से ये दान की नदी है वो हमेशा झरती रहे, बहती रहे, और मैं हर बार निर्धन को भरता रहूं, यानी कि जो गरीब है उनको मैं सहायता करता रहूं। ऐसा करना तुच्छ है। राज क्या है केशव? यहाँ पर श्री कृष्ण से कहते हैं कि राज्य है वो तुच्छ है, किसी काम का नहीं। पाता क्या नर
कर प्राप्त वैभव, अगर नर ने मनुष्य ने ऐसा वैभव, विलास, धन संपत्ति, राजमहल, राज्य प्राप्त कर लिया, फिर भी वो क्या प्राप्त करता है? चिंता, प्रभुत्व, अत्यल्प हास, कुछ चाकचकित, कुछ क्षण विलास। यहाँ पर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, इससे क्या होता है कि चिंता बढ़ती है। राज्य के लिए हमारे पास धन है, उसकी चिंता हमारे लिए बढ़ जाती है। और ये जो चकाचौंध है, सोने की जो चमक है, जो हमारी आंखों को एकदम प्रकाशित कर देती है, हमें मोह में डाल देती है, वह सोना, वह कंचन है, वह भी क्षणिक होता है। उसका जो विलास है, उसका जो सुख होता है, वो थोड़ी देर तक ही होता है। तो मुझे ऐसा सुख, हे केशव, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ लेकर नहीं जाना है। कृष्ण से कहते हैं कर्ण कि वो जितना भी सोना है, धन संपत्ति है, वो हमें यहीं पर उसका व्यय करना है, उसे गवा देना है, उसे खर्च कर देना है। हम साथ में कुछ लेकर नहीं जाएंगे, तो उसके पीछे भागना क्यों? मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को। कर्ण कहते हैं कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं, वो सोने का भार ढोते नहीं, यानी कि सोने का बोझ नहीं उठाते। वो जितना भी धन प्राप्त करते हैं, वो हमेशा सबको बिखरा देते हैं, सब में बांट देते हैं। और जो भी रत्न लाते हैं, हीरे मोती माणिक लाते हैं, और वो सब में लुटा देते हैं। अपने पास हमारे जैसे व्यक्ति हैं, कुछ भी नहीं रखते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होते हैं, कंचन पर कभी न सोते हैं। यहाँ पर कर्ण से बात करते हुए श्री कृष्ण जब आगे बढ़ते हैं, तब कर्ण कहते हैं कि जो प्रसाद होते हैं, बड़े बड़े जो नगर होते हैं, वो कबूतरों के घर जैसे होते हैं। और जो गरुड़ होते हैं, जो पक्षियों के राजा होते हैं, पक्षी हैं, वो बच्चों हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते। तो यहाँ कर्ण भी कहते हैं कि मैं भी मोह माया के धन के बंधनों में नहीं बढ़ना चाहता, और मैं गरुड़ जैसा हूँ, पक्षियों के राजा जैसा हूँ, जो हमेशा ऊंची उड़ान भरता है। महलों में गरुड़ न होते, कंचन पर कभी न सोते। जो गरुड़ हैं, वो महलों में बनकर नहीं रहते हैं, और कंचन यानी सोने के ऊपर कभी नहीं सोते हैं। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैल की फटी दरारों में। हम जैसे जो गरुड़ हैं, स्वतंत्र रहने वाले जो लोग हैं, वो हमेशा पहाड़ों पर बसते हैं, यानी ऊंचाई पर बसते हैं। इस तरह मोह माया के बंधन में नहीं फंसते। और शैल की यानी ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं, उनकी फटी दरारों के अंदर हाँ रहते हैं। हमें महलों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कर्ण है, वो स्वयं को गरुड़ कहते हैं। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित्य तप क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। यहाँ पर कर्ण कहते हैं कि होकर समृद्धि सुख से अधीन, अगर आप समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं, तो आप उसके अधीन, उसके वश में हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप तप क्षीण यानी कि निर्बल होते जाएंगे। आपके पास सत्ता होगी, आपके पास किरीट यानी कि मुकुट होगा, और आपके पास मणिमय आसन होगा, राजमणियों से, सोने चांदी का और रत्नों से जड़ा हुआ आसन होगा। लेकिन आपका जो तेज है, आपकी जो प्रभा है, आपकी जो गरिमा है, वो क्षीण होती जाएगी, यानी कि कम होती जाएगी। आपकी शक्तियाँ कम होती जाएंगी, आप मानसिक रूप से निर्बल होते जाओगे, भले ही आपके पास राजपाट क्यों ना आ जाए। नर विबल हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। यहाँ पर कर्ण है, वो वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए, आराम के लिए वह ललचाता है, पैसों के लिए ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। यानी कि
वही जो ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, मनुष्य को खा जाती है, क्योंकि हमेशा उसकी चिंता रहती है, उसे संभालने की चिंता रहती है, वो लूट न जाए ऐसी चिंता रहती है। तो इसी चिंता के कारण जो धन संपत्ति है, कहते हैं कि वही मनुष्य को खा जाती है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर, कोमल पर अमृत केशव का पिए बिना, आपत अखंड में जिए बिना। यहाँ कर्ण कहते हैं कि तू चांदनी के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर, महलों की इच्छा न कर, पुष्प छाया में पल, तुझे बड़े बड़े महलों की छाया मिले ऐसी आशा न कर, तुम पुष्पों की, वृक्षों की छाया में पलो। नर गले में सुमधुर, यानी हमेशा अपनी जो बोली है, भाषा है, उसे कोमल रखो, मधुर रखो। अमृत क्लेश का पिए बिना, अगर तुम्हारे सामने कोई कड़वी भाषा बोले तो उसे पी जाओ। आपत अखंड, ये अखंड में जिए बिना, यानी कि आपत यानी कि धूप में, गर्मी में, अखंड यानी कि अखंड यानी कि आंधी, आपने धूप और आंधी नहीं सही है तो आपका जीवन व्यर्थ है। आगे कहते हैं कर्ण वह मनुष्य नहीं कहलाता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यहाँ पर वह मनुष्य नहीं है जो अपने आप। आगे कर्ण कहते हैं उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। यहाँ पर वर्णन किया है झंझावातों यानी वर्षा सहित तीव्र जो आंधी है उसमें जो उड़ते हैं, घबराते नहीं हैं। और जो वारी के प्रपातों में यानी एकदम तेज बहते हुए पहाड़ों में से जो नदी गिरती है उसका जो पानी पीते हैं, जल पीते हैं। सारा आकाश अयन जिनका, विस्तर भुजंग भोजन जिनका, यानी कि सारा आकाश जिनका घर है और विस्तर श्राप है जिनका भोजन है, मैं उस गरुड़ की तरह हूँ। यहाँ कर्ण फिर से अपने आप को गरुड़ कहते हैं और विस्तर को खाने वाले सांप को भी जो खा जाता है वैसा गरुड़ खुद को बता रहे हैं। वे ही फणी बंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कर्ण कहना चाहते हैं कि जो गरुड़ हैं वो फणी बंध छुड़ाते हैं, यानी कि सांपों का जो बंधन होता है, हमें जो सांप लपेट लेते हैं, बांध लेते हैं, वो बंधन हमेशा गरुड़ ही छुड़ाता है। और इस तरह कर्ण है स्वयं को बंधन छुड़ाने वाले गरुड़ कहते हैं। धरती का हृदय जुड़ाते हैं, यानी कि धरती से जो जुड़कर रहते हैं वो गरुड़ मैं हूँ। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। अब मैं गरुड़ हूँ कृष्ण, भले ही मेरे सिर पर ताज नहीं, लेकिन मैं इस तरह पक्षियों के राजा की तरह अपने आप को गरुड़ समझ रहा हूँ। इस समय दुर्योधन को मेरी ज़रूरत है, वो विपदा में पड़ा है, संकट में फंसा है। उस समय मैं उसे छोड़ नहीं सकता, उसे विष में नहीं फेंक सकता। रण खेत पाटना है मुझको, यानी कि सभी को रणभूमि में हराना है। यही पाश काटना है मुझको, यानी कि सांपों का जो बंधन है, यानी शत्रु रूपी पांडवों का जो बंधन है उसे मुझे काटना है। तो इस तरह दुर्योधन को अपना मित्र मानने वाले कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहते। उसे पता है कि दुर्योधन संकट में है, उस समय वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो इस तरह बच्चों हमने कविता के अंदर देखा कि कर्ण जिसे हम सामान्य व्यक्ति मानते हैं या फिर ये समझते हैं कि वो दुर्योधन के पक्ष का है तो वो खराब होगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है।